अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। अदर मैं लाहौर एयरपोर्ट नज़र आन दिया, लेकिन जाना नहीं मैं हाली एयरपोर्ट वाले पासे। रात के इस पहर में जो है लाहौर वो ना बड़ा खूबसूरत हो जाता है, लेकिन क्योंकि आजकल लाहौर की रौनकें भी जो है वो अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से क्या कहते हैं मानंद पड़ी हुई हैं, मांद पड़ी हुई हैं। सॉरी थैंक यू सर वसीम साहब। मांद पड़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। और पूरी दुनिया की पड़ी हुई, चाहे वो दुबई है, अबू धाबी है, और दुनिया भर में इस वक्त जो ट्रंप साहब हैं उनकी ये जो शौक़ है जंगों का, उसने पूरी दुनिया को रोशनियाँ जो हैं उसकी बजाई हुई हैं। बट एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की फिर भी बहाल हैं। लेकिन वो जो शाम को जल्दी दुकानें बंद करने वाला और रेस्टोरेंट बंद करने वाला, उसकी वजह से लाहौर है ही रात को खुलता ही रात को, नज़र ही रात को आता है, तो बंद होने की वजह से फिर ज़ाहिर है ये तो मसाइल होंगे। बट एनी हाउ जंग और मुज़ाकरात पर सूरत हाल वाज़ा जो है वो नहीं हुई। ईरान की जानब से जवाब नहीं आ रहा। ट्रंप तो इंतज़ार में बैठा है कि मुज़ाकरात हों और जान छूटे, लेकिन ईरान में शायद कुछ ऐसे अनासर पाए जाते हैं जो इस हक़ में नहीं है। रात को फिर ट्रंप को जोश आया, वही किया जो हमेशा करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का जो है वो हुक्म दे दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बयान जारी करते हुए आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर जो कश्ती है उसे कहा ये उन्होंने फारग कर दो, तबाह कर दो, उड़ा के रख दो, कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। अब वो जो सब कुछ उड़ाएंगे तो फिर वहाँ पे क्या हलचल होगी, वहाँ से क्या वो सेफ़ रह जाएगा कि वहाँ से कोई बाकी जहाज़ जो है वो इस डर या खौफ से गुजरेंगे कि कुछ तबाह हो गई हैं, कुछ तबाह नहीं हुई हैं। पता नहीं हो। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी बहरिया के छोटी या बड़ी हर कश्ती को निशाना बनाया जाए। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज़ समंदर की तह में जा चुके हैं। सदर डोनाल्ड ने कहा कि अमेरिकी माइन स्वीपर्स आबनाए हरमज़ को साफ़ करने में मसरूफ़ हैं। आबनाए हरमज़ में कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी सदर ने अपने दूसरे बयान में कहा ईरान को अपने रहनुमा के तयन में शदीद मुश्किलात का सामना है। ईरान के अंदर सख्त गिर और नाम नहाद इत्तदाल पसंद के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। अब ट्रंप साहब जो हैं वो अपने मुल्क के भी फ़ैसले कर रहे हैं और ईरान के भी फ़ैसले कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है ईरान है, उनका 40 साल से अमेरिका के साथ लड़ाई है, 40 साल से वो अमेरिका के साथ लड़ने के लिए महाज बना रहे हैं लोगों का। ये जो नई नस्ल है, ये जो अब अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे मार रही है, उसको 1 2 3 ये समझाना काफ़ी मुश्किल काम है। ये बात ट्रंप को भी समझ जानी चाहिए। बट ट्रंप समझता है क्योंकि मैंने जंग करनी थी तो मैंने जंग की है, अब मैं चाहता हूँ सुलह हो, तो ये तमाम कारोबार छोड़कर मुझसे सुलह कर रहे हैं। लेकिन उनके तहफ़्ज़ात हैं। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अपनी कामयाब हिकमती अमली के बायस अवाम को रिलीफ फराहम करने में कामयाब रहा और कोई बड़ा जिसे कहते हैं ना कि बहरान पैदा नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बर वक्त उठाए गए हुकूमती इक़दामात से मुल्क में तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा मुसद्दक मलिक, अहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लगारी, अता तारड़, अली परवेज़, एहसन इकबाल, मशीर नजकारी, मोहम्मद अली शरीक हुए। इसके अलावा वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर कियानी, मावन खसूसी हारून अख्तर और मुतलका सरकारी अफसरान भी अजलास में शरीक हुए। इस अजलास में यही जायज़ा लिया गया कि अगर मज़ीद कुछ दिन मुज़ाकरात नहीं होते, हालात नॉर्मल नहीं होते, तो मुश्किलात का कैसे सामना करना है और किसी बड़े बहरान से कैसे बचना है। ये देखें, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में मसाइल हैं, और ये हम ये सोच रहे हैं या हमें ये लग रहा है, हम खुश थे। अब देखें, हम तो हॉलैंड से आकर बैठ गए हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो जो इतवार गुजर गया है उस इतवार या सोमवार तक जो है वो डन हो जाने चाहिए थे। हम जो जिस लाइन को लेके हम पहुंचे थे एमरजेंसी में, महंगी टिकट लेके और सारे कुछ, तो इस तरह पाकिस्तान भी शायद इसी उसमें उम्मीद थे कि उसने जितनी मेहनत की है अब वो किसी पासे, पंजाबी कहते हैं किसी पासे लगन वाली सी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा हुआ नहीं है तो फिर डेफिनेट वो कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी बेस्ट किया जा रहा है। कल आपको खबर दी थी कि मरीम नवाज़ ने जना अस्पताल के दिल के सेक्शन के जिस काबिल तरीन डॉक्टर को तैनात किया वो लंदन से आएंगे, लेडी डियाना के फेवरेट थे। आपको याद होगा ये काम शहबाज शरीफ ने किया था। उन्होंने
पिकली के सरबराह को बाहर से बुलाया था अमेरिका से, जिसे साकिब निसार ने ख्वार किया था। अब मरीम नवाज़ भी काबल पाकिस्तानियों को वापस बुलाकर अदारों में लगा रही हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ से मरूफ बरतानवी पाकिस्तानी नसाद डॉक्टर हसनात ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर ने उन्हें जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डैन की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर पंजाब ने मरूफ पाकिस्तानी नसाद बरतानवी डॉक्टर हसनात खान से मुलाकात की, जिसमें तमीर नौ शुदा जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इंतज़ामी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ने जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बेहतरीन अदारा बनाने का अदा किया। वज़ीर मरीम नवाज़ ने डॉक्टर हसनात को डैन जो है वो जना हस्पताल ऑफ कार्डियोलॉजी का ओहदा, बड़ी बात है ये अगर वहाँ से वो आ रहे हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि ये डॉक्टर हसनात ये वही हैं जिन्होंने जिनकी दोस्ती जो है वो लेडी डियाना से मशहूर थी, और जो लेडी डियाना साहब जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी तो वो डॉक्टर साहब की वालदा को भी मिली थी। वज़ीर पंजाब ने कहा खुशी है पाक धरती के सपूत ने गरीब हम वतनों की खिदमत का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि पंजाब ही नहीं पूरे पाकिस्तान के हर फ़र्द को दिल के इलाज की बेहतरीन सहूलतें फ़राहम करने के लिए कोशिश है। पंजाब को दुनिया में मेडिकल टूरिज़म का हब बनाना चाहते हैं। आर्ट सर्जन डॉक्टर हसनात बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के अस्पतालों में काम का वसी तजर्बा रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं जी, बड़ी बात है अगर एक इतना बड़ा डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान आने के लिए अगर उसने हामी भरी है तो ये इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए तो वो कम से कम नहीं आ रहा कि यहाँ पे उसको वो तनख्वाहें मिलेंगी या वो उसकी इनकम होगी जो उसकी यूके में है। अगर वो आ रहा है तो सिर्फ इसलिए आ रहा है कोई इस धरती का सपूत है। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मुस्बत खबरों का अनबार लगा हुआ, अल्लाह नजर बद से बचाए। दुनिया के अमीर तरीन फ़र्द एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक AI कोड जनरेशन स्टार्टअप को मुस्तकबिल करीब में $60 अरब में ख़रीदने का मुआहदा किया है। और इस कंपनी की ख़ास बात यह है कि एक पाकिस्तानी नौजवान साले आसफ की कंपनी के शरीक बानियों में है। दिलचस्प यह है कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया के नुमायाँ तरीन अफराद में शामिल होकर फोर्ब्स मैगज़ीन में अपनी जगह बना चुका है। ये बड़ी बात है जी, एक बड़ी कंपनी है और उसको $60 अरब है जी, बड़ी कंपनी जो $60 अरब में ख़रीद रहा है, तो उसके जो बनाने वाले हैं, जो उसमें जो बनाने वाले में शामिल हैं वो एक पाकिस्तानी नौजवान है, जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है, वैसे तो माशाल्लाह आपको पूरा पाकिस्तान में बड़े से बड़ा डॉक्टर मिलेगा, लेकिन ये बाहर जाकर ज़्यादा निखर जाते हैं, तो फिर इनकी बनाई हुई चीज़ें अरबों में मिलेंगी तो खुशी तो आपको होगी। ऐन जंग के दौरान एक और सरबराह अमेरिका ने फ़ारग कर दिया। अमेरिका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फैलन को अचानक ओहदे से बरतरफ़ किया गया। फौरी इस्तीफ़ा तलब किया जाने की वजह नहीं बताई गई। अमेरिकी सदर ट्रंप नवंबर 2024 में जॉन सी फैलन को वज़ीर नेवी नामज़द किया था। इस वक्त जॉन सी फैलन पर तनकीद की गई थी कि उन्हें बहरिया फ़ौज या सलामती कौमी सलामती पॉलिसी और डिफेंस इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ तजर्बा नहीं है। और फैलन फरवरी 2025 में सदरन कमेटी के सामने पेश हुए। मार्च 2025 में इनके 30 के मुकाबले में 62 दोनों ओहदों से तो जो है वो आगे तोसी कर दी गई कि जनाब इनको कंटिन्यू करना चाहिए। अब अंडर सेक्रेटरी का वज़ीर बहरिया की जगह कायम मकाम का ओहदा जो है वो संभालेंगे। याद रहे कि अमरीकी नेवी सेक्रेटरी नेवी के इंतज़ामी अमूर और पॉलिसी के मामला देखता है। इससे पहले ईरान जंग के दौरान अमरीकी वज़ीर जंग ने अमरीका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज को भी अपने जिसे कहते हैं कि फौरी इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया था। इसमें भी कोई शक नहीं है कि तहफ़्ज़ात डेफिनेट हैं अमरीका के अवाम को लेकर। अवाम देखें ना कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके बाद आपका नेवी का हेड, मतलब ये कौन सा मुल्क है दौरान जंग जो ये काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि इख्तलाफात वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि सदर ट्रंप जो है वो ईरान के साथ कोई डील करना चाहता है और जल्दी करना चाहता है, और वो चाहता है कि ये डील हो और उसकी जान छूटे, वरना हर गुजरते दिन के साथ उसको अपने घर से। और फिर एक चीज़ और भी है, मिड टर्म इलेक्शन जो है वो सर पर है, और शायद यही वजह है कि जो सदर ट्रंप है वो अपनी ज़ुबान को ज़रा हल्का नहीं कर रहा। अगर ज़ुबान को हल्का करता है तो फिर उसको लगेगा कैसे जैसे कि झुक कर माफ़ी मांग कर वो अमेरिका से ईरान से सुलह कर रहा है। तो ये वजह है जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ जब वो सुबह उठता है तो कोई ना कोई ऐसी फ़िल्म, कोई ना कोई ऐसी स्टोरी चलाई होती है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान से रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ हैं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और पाकिस्तान जो है वो इसी तरह देखें, अब तक
पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने दोनों मुल्कों को इस टेबल पे बिठाया है और उम्मीद यह है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इसमें कामयाब ज़रूर होगा। सलामत रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।